बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, मुख्तलिफ एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम जो है इसको DFS के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे पहले मैंने बता चुका कि हम जो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में डिस्कस किया था। उसमें क्या था कि हम जो है वो बिल्कुल जो स्टार्टिंग से ब्रेथ से सर्च किया था और उसके हर जो चाइल्ड उसको एक्सपेंड किया तो प्रायोरिटी वाइज, जैसे कि एक लाइन होती है और उसके लाइन से के हिसाब से उसको चलते जाते थे। लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च के मतलब कि डेप्थ आप पहले से आप जो है डेप्थ में पहले जाते हैं और उसके बाद मूव ऑन होते हैं। जैसे कि आप एक लाइन बनी हुई है, आप लाइन में अगर कोई भी नहीं है तो आप सिंपल क्या होगा, उस लाइन में जैसे जैसे मर्जी खड़े हुए आप ही फर्स्ट है और आप ही लास्ट है। लेकिन अगर कोई लाइन में खड़ा है तो उसके इसमें क्या जो वो उसी तरह खड़ा रहेगा। तो आप समझ लें कि दूसरी साइड से कोई भी ये काम यानी कि दूसरी साइड से आप कोई भी सबमिशन करवा सकते हैं। कुछ भी जो है सेकंड टाइम जो पहले आ चुका है वो वहीं रहेगा, इसमें प्योरिटी कोई भी नहीं है। जैसे जिसके साथ रिलेशनशिप, जैसे कि बैंक्स वगैरह में जिसका किसी के साथ रिलेशन होता है वो पहले जो है वो चले जाते हैं, जो बाद वाला जो पीछे वो खड़े उसी तरह खड़े रहते हैं। इसका भी यही हिसाब है, क्योंकि पहले हम डेप्थ सर्च करते हैं फिर हम उसके बाद दूसरे मूव ऑन होते हैं। तो इसमें हमारे पास ये आप क्या एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च वाला ये एल्गोरिथम है, इसको हम अब डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, अब लाइन यहाँ एक क्यू है हमारे पास और एक विजिटेड है, यानी कि आप क्यू में खड़े और जो हम विजिट कर रहे हैं वो तो सारे साथ लिखेंगे, लेकिन क्यू में लोग आते और जाते रहते हैं। तो इस तरह ये भी इसी तरह होगा। तो सबसे पहले हमारे पास या कुछ भी नहीं तो हमारे पास हमने विजिट किया एस और एस को हमने क्यू में लिख दिया। एस और क्यू हमारे पास जो है वो यहाँ आ चुके हैं। तो एस और क्यू में मैंने इसी तरह ये इनको दोनों को लिख दिया। अब क्या हुआ, सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है इसके अब जब हमने इसको क्यू में जब इसको विजिट किया तो इसके मजीद दो चाइल्ड हमारे पास सामने आए। तो हमने जो सेकंड स्टेप में एस ए और बी को लिख देंगे, क्योंकि यहाँ अब ये क्यू में था, इसको विजिट करिए अब क्यू से चला जाएगा और यहाँ हमारे पास ए यानी कि ये जो ए और बी है, ये ए और बी दोनों यहाँ आ जाएंगे, ये ए और बी, और ये चूँकि ये तीनों अब विजिट हो चुके हैं तो ये तीनों अब इनको यहाँ हम लिख देंगे इसी तरह। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्टेप जो परफॉर्म हो चुका है। अब क्या हुआ, अब हमारे पास चूंकि ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है, इसमें अब जो ये बी अब बाद में, तो ये बी यहाँ ही खड़ा रहेगा जब तक कि ए अपने जो चाइल्ड वगैरह से सब तक डेप्थ तक नहीं जा सकता था, अपने सारे नोड विजिट नहीं कर लेता। नोड क्या था, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये सारे नोड होते हैं, यानी कि ए एस ए सी जी एच ये हमारे पास नोड्स होते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि अब हमारे पास ए पहले है, तो अब ए का जो चाइल्ड है वो क्या है सी और डी। तो यहाँ हमारे पास इस लाइन में यानी कि स्टेप 3 में एस ए बी सी और डी ये हमारे पास जो है विजिटेड ये में आ जाएंगे, यानी कि ये हमारे पास विजिटेड में क्योंकि ये सारे जो है ये सारे हैं तो ये विजिटेड में यहाँ लिखे जाएंगे। तो इसी तरह अब हमारे पास ए जो है ये विजिट हो चुका है, तो ए की जगह हमारे बी इसी तरह कॉमा बाद में आएगा, इसकी जगह जो ए है उसकी जगह सी और डी हम जो है लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी जो हमारे पास सिंपल आप जो है याद रख लें कि जो बेस्ट फर्स्ट सर्च था उसमें क्या था कि हम जो है बाद में लिखते थे उसमें प्योरिटी वाइज है, लेकिन यहाँ हम क्यू में जो है वो पहले ऐड होता है, जो पहले जो पीछे में खड़ा रहता है वो वहीं खड़ा रहता है। तो अब क्या हुआ कि इसको लिख दिया। अब हमारे पास सी है, तो अब सी के जो हमारे पास दो चाइल्ड हैं, ये हमारे पास दो चाइल्ड तो हम जो विजिट कर चुके हैं ये इस इतने को हम जो विजिट कर चुके हैं, ये हमारे पास विजिट हो चुका है। इस सारे को जो अब यहाँ हम लिख लेंगे विजिटेड में। अब हमारे पास जो सी है जो हम सी के इसके चाइल्ड लिखेंगे, तो सी की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ जी और एच। हमारा जो टारगेट है वो एच है, जब हम इसको जो है अचीव कर लेंगे तब हम स्टॉप कर देंगे। तो अब हम तकरीबन हम जो यहाँ जो सी से पहले क्या जी और एच डी और बी लिख देंगे इस तरह जो मैं आपको दिखाता। तो ये मैंने इसको जो लिख दिया इस तरह। और अब हमारे पास क्या हुआ, अब आपने जो जी हमारे पास इसका कोई मजीद चाइल्ड नहीं है, इसलिए ये अब इसी तरह रहेगा। इसको अब हम क्यू से इनको जो विजिटेड हो चुके हैं ये सारे, अब इनकी तरफ अभी हमने दिया क्योंकि हमारा जो गोल था वो एच था, ये डबल बड़ा हमारा गोल था। तो अब यहाँ क्या हुआ, अब हमने जो है जी को जब विजिट की इसके आगे कोई चाइल्ड नहीं था, इसको हमने जो है सिंपल ये रिमूव कर दी और ये हमारे पास जो है 3 बच गए। उसके बाद हमारे पास एच है, एच के आगे कुछ नहीं, ये हमारा गोल था तो इसको भी हमने जो है रिमूव कर दिया। इसी तरह अब हमारे पास जो है बी और डी है, ये दोनों बच चुके हैं। तो ये हमारा चूँकि अब ये हमारे पास गोल था हमारा एच, ये हमारे पास एक्सेस हो चुका था। अब हमें कोई भी ये मजीद स्टेप परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमें ये सारे का सारा सर्च करना पड़ता था, इसका ये बेनिफिट होता है। तो अब आपको यहाँ एक प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ही नज़र आ रही है। यहाँ अगर ये हमारा गोल है तो यहीं कहीं यहाँ होता गोल, तो ये हमारे पास बहुत डेप्थ में चला जाता और यहाँ गोल करने या एक्सेस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके सोल्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ में गिवन भी हो सकता है l इक्वल टू 2 या वगैरह कुछ भी, l इक्वल टू 3, यानी कि आपको जो भी गिवन होगा आपने उस हिसाब से उतनी सिर्फ विजिट करनी, उसके आगे आपने विजिट नहीं करने। तो l क्या है, l को मतलब लेवल, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है और ये लेवल 4 है। इस तरह ये हमारे पास लेवल जो चलते हैं। यहाँ जो बेसिकली जो लेवल लिखा है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो आप 0 इसको कह लें, इसको 1, इसको 2, इसको है वो 3 कहते हैं। तो इस तरह आप जो है ये करते हैं। इनको हम जो है लेयर भी कहते हैं, लेवल भी, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। ये जो स्टार्टिंग है इसको हम जो है रूट नोड कहते हैं। और नोड ये सारे ये ए वगैरह नोड है, और ये हमारे पास जो हर एक के चाइल्ड होते हैं, यानी कि एस का चाइल्ड ए और बी है, इसी तरह ए का जो चाइल्ड है सी डी है। इसको आप इतना ही इनफ है, और ये इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है, बहुत ईजी। आप इसको जो सिंपल कर, मैंने आपको यहाँ थ्योरी का बिल्कुल नहीं बताया, जो थ्योरी है वो हम जो आप मेरे इस चैनल से आप वो सर्च कर सकते हैं। सिर्फ हमने एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। यानी कि इसकी ट्रांसवर्सल कैसे होती है।